पूर्णावस्था का शिष्य को स्मरण कराती है गुरु पूर्णिमा। स्वयं शिष्य को भी इस अवस्था को प्राप्त होना है, ये है इसका संदेश। तो गुरु पूर्णिमा वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला उत्सव नहीं, उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चिंतन, अंतरावलोकन और सतत साधना वैराग्य की निरंतर आंतरिक यात्रा है। धर्म और नीति में भेद है। नैतिक आचरण प्लास्टिक के फूल जैसा बिना सुगंध का है, जबकि धार्मिक आचरण सुगंधित होगा। धार्मिक आचरण गंगा की पावन धारा है। शुद्ध आचरण जगाने के लिए गुरु से मिलन आवश्यक है। अपने आप गहरी नींद से कोई नहीं जागता, गुरु अनायास मिलता है। हमें अनायास लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं यहां आया, पर सत्य यही है कि गुरु ने हमें खींचा था। पहले वो हमारे पास आया था हमें लिवाने को। हम गुरु को परखने वाले कौन है भला? शिष्य गुरु को कभी खोज नहीं सकता, गुरु ही शिष्य को खोजता है। हम गुरु को खोज सकते हो, पहचान सकते हो, तो फिर तो गुरु की आवश्यकता ही कहां है। वैज्ञानिक सत्य है, जिस दिन गर्मी बहुत हो बारिश होती है। वैसे ही जब शिष्य का हृदय उत्तप्त होता है तो गुरु रूपी मेघ आ बरसता है। हमारी आकांक्षा अभिलाषा तीव्र होती है, तभी गुरु आ मिलता है। जो जग की राह नहीं वो घने वन की राह है। बीहड़ वन में जाने के लिए, गुरु का हाथ पकड़ने के लिए बड़ा साहस चाहिए, श्रद्धा विश्वास चाहिए। आगे चलकर गुरु भी बीहड़ वन में अकेला छोड़ देता है ताकि हम ईश्वर के सन्मुख हो जाएं। सन्मुख होकर उससे एकाकार हो जाएं। अम्मा कहती हैं, बच्चे को सूर्योदय देखना हो पर आराम से सोता रहे तो स्वयं जल्दी नहीं उठ पाता। मां को जागने में उसकी मदद करनी पड़ती है। बिन गुरु आध्यात्मिक जीवन वैसा ही है जैसे मां बिन बच्चे का। प्रेम स्वरूप, आत्म स्वरूप, आप सबको नमस्कार। ഗുരുവിന്റെ പൂർണ്ണാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഗുരുപൂർണിമ. അതോടൊപ്പം ശിഷ്യനും പൂർണ്ണതയിലെത്തണം എന്നുള്ള സന്ദേശവും ഗുരുപൂർണിമ നൽകും. हम सभी के दिलों को आनंद और उत्साह के रंगों से भरने आते हैं हमारे विविध उत्सव त्योहार। शिष्यों एवं भक्तों के दिलों में गुरु भक्ति की ऊंची लहरें उठाने वाला शुभ दिवस है गुरु पूर्णिमा। शुद्ध मन, बुद्धि व पूर्ण बोध सहित गुरुपाद पूजा में वे सब कुछ भूल जाते हैं। शिष्य में इस मनोभाव का बने रहना है यथार्थ गुरु पूर्णिमा। गुरु की पूर्णावस्था का शिष्य को स्मरण कराती है गुरु पूर्णिमा। स्वयं शिष्य को भी इस अवस्था को प्राप्त होना है, ये है इसका संदेश। तो गुरु पूर्णिमा वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला उत्सव नहीं, उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चिंतन, अंतरावलोकन और सतत साधना वैराग्य की निरंतर आंतरिक यात्रा है। हर चीज को बाहरी आंखों से देखकर आकलन करता है सामान्य व्यक्ति, किंतु गुरु चर्म चक्षु खुले होने पर भी हर चीज के एकीकृत रूप को देखता है। वहाँ दोनों दृष्टियां एकाकार हैं। मानो कांच के घर में गुरु कांच से बाहर देख रहा हो। गुरु अछूता रहता है तो निज स्वरूप में रहकर देखते हैं, बंधते नहीं। ऐसा भाव एकत्व में जैसे ना तो कुछ अपने से अलग है न बंधन है। शिष्य को भी गुरु इस अवस्था में देखना चाहता है। गुरु तक पहुंचने मात्र से शिष्य नहीं हो जाते। गुरु उपदेश का खुले दिल से स्वागत कर संशय त्याग कर स्वीकार करे वही सच्चा शिष्य है। तभी शिष्यत्व जागृत होता है। दृष्टिकोण की बात है।
दृष्टि यानी दो आंखों से देखना और एकीकृत दृष्टिकोण तीसरी आंख है शिव की, एकत्व या शिवत्व। उसके लिए दो आंखें मूंद कर नहीं बैठना, कुछ भी मुझसे अलग नहीं, ऐसा मनोभाव, वस्तुओं का तिरस्कार अभिप्राय नहीं। दृष्टिकोण बदले, स्वीकारना माने जैसे छोटा बच्चा माँ की बात मानता है। माँ जितना ज्ञान बच्चे को नहीं, ना माँ जितना ज्ञान है ना अनुभव। कोयले और सोने में अंतर नहीं मालूम। विवेक के अभाव में बच्चा तो आग को भी छू ले, पर बच्चे को सावधान करती है माँ। माँ बच्चे को आंख दिखाए डांटे या क्रोध जताए, बच्चा माँ को ही पकड़े रखता है। माँ ही मेरी रक्षक है, माँ ही मेरा आसरा, ऐसी शरणागति। और माँ उसे दोनों हाथों से उठाकर सीने से लगा लेती है, ऐसा भाव हो शिष्य का। ऐसी शरणागति शिष्य में देख गुरु उसे अपने हृदय से सटाकर अपने प्रेम के प्रवाह में शिष्य को सराबोर कर देता है। अर्जुन ने शरणागत होने पर ही गीता का उपदेश पाया। कारुण्य वारिधि कृष्णा, बढ़ रही है तृष्णा, मन में शांति नहीं, भ्रांति ही भ्रांति है। मेरे अपनों को क्षमा कर माथे से पसीना पोंछ दो, मेरा कोई और सहारा नहीं तुम्हारे चरण कमलों के सिवा। गला सूख रहा है, कुछ नजर नहीं आता कृष्णा, पांव थक गए हैं, भूमि पर गिरे जा रहा हूँ कृष्णा। अर्जुन निसहाय हुआ तो अहंकार जाता रहा। निसहाय हूँ मैं, निमित्त हूँ, तुम ही करो, शरणागत हो गया। पहले अर्जुन बचकाना सा बोले जा रहा था। बालवत समर्पण होने पर शिष्यत्व ने जन्म लिया। पहले अर्जुन बिगड़ैल, जिद्दी, हठी बच्चे जैसा था। अब उसमें भगवान के प्रति विश्वास व समर्पण युक्त निष्कलंक बालवत हृदय का जन्म हुआ। अर्जुन ने पूरी तरह भगवान पर आश्रित होकर उनके उपदेश को ध्यान से सुना और पालन भी किया। इसे कहेंगे बचकानेपन से बाल सुलभ हृदय या शिष्य की अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर यात्रा। अर्जुन की मनस्थिति बदली गई थी, फिर परिस्थिति भी बदल गई। दृष्टिकोण बदल गया, जान गया सगे संबंधी उससे अलग नहीं, उसे आत्मबोध हो गया। इस यात्रा में सदा संग रहने वाला अनुभव संपन्न उत्तम मित्र और मार्गदर्शक है गुरु। परिपक्व मन बनाना चाहिए जो सब परिस्थितियों से निपट सके। मनस्थिति बदले, परिस्थिति बदले न बदले।
कोझिकोड के हृदय स्थल में बसे ये गांव प्रकृति की अखंड सुंदरता के साक्षी हैं। देवी प्रकृति ने यहाँ एक अद्भुत चित्र उकेरा है, जहाँ चमकती जलधाराएं हरे भरे खेतों से गुजरती हैं। ऊंचे टीलों और घने जंगलों में जीवन स्पंदित होता है। विशाल वृक्षों के घने छत्र छाया में पक्षी अपना आश्रय पाते हैं और उनकी मधुर आवाजें हवा में गूंजती हैं। इन्हीं प्राकृतिक खजानों में कक्कयम बांध भी स्थित है। कोझिकोड से 63 किलोमीटर दूर ये इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना कुट्टियाडी नदी पर बना है, जो केरल को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है। केरल का तीसरा सबसे बड़ा ये बांध केवल एक संरचना नहीं, बल्कि साहसिक यात्रियों का स्वर्ग है। मालाबार वन्य जीव अभयारण्य से घिरा ये क्षेत्र जंगली सुंदरता से भरपूर है। घने जंगल ट्रैकर्स को आमंत्रित करते हैं और ऊबड़ खाबड़ रास्ते रोमांचक चढ़ाई का वादा करते हैं। सुबह की पहली किरणों के साथ अम्मा मंच पर पधारी, जहां हजारों श्रद्धालु बच्चों के उत्सुक चेहरे उनका स्वागत कर रहे थे। मंच पर पहुंचते ही अतिथियों ने अम्मा को पुष्पहार पहनाकर सम्मानित किया। श्री पीवी चंद्रन, मातृभूमि के प्रबंध निदेशक, श्री पीवी गंगाधरन, फिल्म निर्माता और व्यवसायी, श्री एनी बालकृष्णन, पूना प्रकाशन के प्रभारी, उनके पुत्र श्री एनी मनोहर, प्रबंध भागीदार, और लेखक दार्शनिक श्री PR नाथन ने अम्मा को माल्यार्पण किया। अम्मा ने आयुध के बच्चों को पौधों के बीज वितरित किए। ये अम्मा के प्रकृति संतुलन बनाए रखने के विजन का एक हिस्सा है। इस अवसर पर लेखक श्री PR नाथन ने कहा, ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് श्री अमृतानंदमयी अम्मयुडेद। हमारी अम्मा श्री माता अमृतानंदमयी देवी एक ऐसी विभूति हैं जिन्हें पूरी दुनिया ने मान्यता दी है। यदि कोई पूछे कि संसार का सबसे महान मंत्र क्या है, तो उत्तर है अम्मा। ये शब्द देवी पराशक्ति का प्रतीक है, इसलिए इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। धरती के सबसे छोटे जीव में भी माता अपने संतान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देती है। विद्वान कहते हैं, जब हम एक तोते को भी अपने बच्चे के लिए प्राण देते देखते हैं, तो समझ सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की माता देवी पराशक्ति हम सब पर कितना प्रेम लुटाती हैं। पराशक्ति सदैव हम पर अपना प्रेम बरसाती हैं। श्री ललिता त्रिशती स्तोत्र में देवी का एक वर्णन है, जहां उनके ललाट को चिंताओं से सिकुड़ा हुआ बताया गया है। ऐसा इसलिए कि देवी हमेशा अपने सभी बच्चों के भविष्य की चिंता में व्याकुल रहती हैं। हम भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में हमें पराशक्ति स्वरूपा अम्मा का सानिध्य मिला है। अम्मा ने ध्यान और विश्व शांति हेतु प्रार्थना में सबका मार्गदर्शन किया। समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ता। अम्मा के दर्शन एक गीत में खो जाने जैसे हैं। उस पल में संसार की कोई अन्य घटना नहीं रह जाती, बस
शुद्ध अनुभूति अम्मा की गोद में सिमटने का। अम्मा के बच्चे अपने शारीरिक कष्टों, मानसिक पीड़ाओं को भूलकर शांति के उस अदृश्य आवरण में लीन हो जाते हैं। अम्मा हर किसी को एक ऐसा पल देती हैं जो जीवन भर याद रहता है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, कितनी भी विपत्तियां हों, अम्मा की गोद में वो शांति उन्हें सब कुछ भुला देने की शक्ति देती है। അമ്മ ശരിക്ക് സ്നേഹം തന്നെയാണ്. अम्मा का प्रेम माता पिता के स्नेह से भी कहीं अधिक है, निस्वार्थ, अनंत और बिना शर्त। ऐसी अनुभूति हमें अम्मा के दर्शन से प्राप्त होते हैं। मैंने स्वयं अनेक बार अनुभव किया है। जब मन चिंताओं से घिरे होते हैं, अम्मा के निकट आते ही सब विस्मित हो जाता है, मानो एक दूसरे लोक में पहुंच गए हों, जहां केवल शांति और कृपा है। अम्मा को वास्तव में जानने के लिए उनके दर्शन आवश्यक हैं। ये अनुभूति शब्दों से परे हैं। अम्मा के कार्यक्रम सेवा के असंख्य अवसर भी देते हैं। हमारा जीवन अक्सर स्वार्थों में उलझा रहता है, पर अम्मा की करुणा देखकर हृदय परिवर्तित हो जाता है। हम बिना किसी अपेक्षा के देना सीखते हैं और सेवा में ही वो आनंद मिलता है जो संसार के सुखों से परे है। दूसरों के आनंद में अपना आनंद ढूंढने का सुख। प्रेम ही जीवन का आधार है। प्रेम हर एक धर्म का सार है। प्रेम से मिटता अहंकार है। प्रेम से हर बेड़ा पार है। प्रेम से हर बेड़ा पार है। प्रेम में क्या जीत है, क्या हार है। सुख क्या दुख क्या हर पल त्योहार है। प्रेम से ही सत्य साक्षात्कार है। प्रेम से मिटता अंधकार है। प्रेम से मिटता अंधकार है। मनवा प्रेम कर कर सब से तू प्यार। स्वर्ग बन जाए संसार। मनवा प्रेम कर कर सब से तू प्यार। अगले एपिसोड में कोझिकोड से और भी अपडेट्स। बन जाए संसार। स्वर्ग बन जाए